अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली एंड वेलकम बैक टू जी लाइफस्टाइल। तो आज पैराबेन एंड केमिकल फ्री शैम्पू हर्बल आपको बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा टिंट आएगा इसमें और ये टिंट ही आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करने वाला है। आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, प्रिवेंट करेगा हेयर लॉस को, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। सफिशेंट क्वान्टिटी बन जाएगी। आप चाहें तो इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। और इसको पेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। बाल बहुत घने, मजबूत, शाइनी होंगे, बाउंस भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि उनका भी हेयर फॉल रिड्यूस हो सके। तो इसके लिए हमें 3 बेसिक पाउडर्स चाहिए होंगे जो कि बहुत कदीम ज़माने से यूज़ हो रहे हैं। हमारी नानियाँ दादियाँ भी यूज़ करती थी। तो ये पाउडर्स हैं आंवला, रीटा और शिकाकाई के पाउडर्स। तीनों बहुत पोटेंट हैं, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। रीटा और शिकाकाई दोनों बहुत अच्छे से क्लेंजर्स हैं, यानी आपके स्कैल्प पे जितना डर्ट है हो रहा है या आपका ऑयल हो रहा है एक्सेसिव, उसको बहुत अच्छे से बिना इरिटेट किए क्लीन कर देता है। ये तीनों पाउडर्स हेयर फॉल को प्रिवेंट करते हैं, आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को भी रिड्यूस करते हैं और आपके बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो ये तमाम पाउडर्स आप हम वज़न ले सकते हैं। अगर बाल आपके ड्राई हैं तो फिर रीटा स्किप कर दें या उसकी क्वांटिटी को कम कर दें। और शिकाकाई भी आपके बालों को रीटा की तरह ही क्लीन करने में हेल्प करता है, तो झाग भी इस पर बहुत अच्छी आ जाएगी। आपके स्कैल्प पे जितना डर्ट हो रहा है या आपका ऑयल हो रहा है एक्सेसिव, उसको बहुत अच्छे से बिना इरिटेट किए क्लीन कर देता है। हेयर प्रॉब्लम्स के लिए मैंने बहुत ही पावरफुल सा केमिकल फ्री शैम्पू शेयर किया हुआ है, वो भी ट्राई करके बालों को हेल्थी लुक दे सकते हैं। और केमिकल फ्री ड्राई शैम्पू आप समर सीजन में यूज़ करके अपने बालों को नीट लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आएगा हिबिस्कस फ्लावर, तो बहुत ही खूबसूरत चाइना फ्लावर भी इसे कहते हैं। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, या हमारे शैम्पू को टेंट भी देगा, बहुत ब्यूटीफुल सा पिंक कलर आ जाएगा। साथ ही आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशनर करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी करता है, आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है और आपके फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है। बालों में बहुत अच्छा सा बाउंस आएगा, इससे शाइन आ जाएगी जो आपको महंगे कंडीशनर से मिलता है। आप इसको जब सोक भी करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा ग्लूई सा इसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर होता है जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बालों की अच्छी सी कवरिंग होगी तो प्रिवेंट हो जाएंगे आपके बाल और आपके बालों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ये। तो ये हमारे चारों पाउडर्स हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऑब्वियसली हम डालेंगे पानी, लेकिन पानी आपने डालना है थोड़ा तेज़ गर्म पानी होना चाहिए। तो आपके जितने फाइन पाउडर्स होंगे उतनी अच्छी आपकी पेस्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैं पाउडर में पानी डालती जाऊँगी, आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको जब मिक्स करेंगे फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाएगा और पानी को एब्जॉर्ब करके पाउडर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी गुडनेस रिलीज़ करेंगे। और आप देखेंगे जैसे आप इसमें पानी ऐड करेंगे बहुत प्यारा सा कलर रिलीज़ हो जाएगा हिबिस्कस फ्लावर्स का, और बाकी भी पाउडर्स अपनी गुडनेस देंगे जो कि हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आप पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं, ये फ्लफ़ी होगा और फूलना स्टार्ट हो जाएंगे पाउडर्स और आपको इसमें लेदर बनने स्टार्ट हो जाए। पानी ऐड करते जाएं, मिक्स करते जाएं तो आपको छोटे छोटे से झाग और बबल्स नज़र आएंगे जो कि बहुत ही अच्छा सोप रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही नेचुरल शैम्पू से जब आप अपने बाल वॉश करेंगे तो आपके बालों के जो स्कैल्प पे डर्ट होता है, ऑयल्स होते हैं या आपके बालों पे डैंड्रफ हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको ये बहुत जेंटली क्लेंस कर देगा। तो हर्बल शैम्पूज़ की एक और अच्छी बात ये भी है कि जो आपका नेचुरल ऑयल आता है स्कैल्प पे, तो बहुत ज़्यादा अगर ऑयल होगा तो ऑयली स्कैल्प होता है, और अगर वही ऑयल रिड्यूस हो जाए यानी कम प्रोड्यूस हो तो आपका ड्राई स्कैल्प होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प हो रहा है आपका, या नेचुरल ऑयल भी आपका स्कैल्प पे आता है, तो ये उसको बिल्कुल ट्रिगर नहीं करता, उसको क्लेंस करता है लेकिन इरिटेट नहीं करता आपके स्कैल्प को। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रीठा यूज़ कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट कर सकता है, इसलिए रीठा की क्वांटिटी को हमेशा आपने देख के यूज़ करना है ताकि ज़्यादा एक्सफोलिएशन या आपकी ज़्यादा क्लेंजिंग ना हो जाए और ड्राई आउट ना हो जाए आपके बाल। गर्म पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी झाग बन जाएगी, लेकिन टाइम सेव करने के लिए आपने इसको ढक के रख देना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो बहुत ही आपको अच्छा सा लेदर भी मिल जाएगा और आपके तमाम पाउडर अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। अगर दानेदार हैं तो बहुत ही अच्छा सा आपको फाइन पेस्ट मिल जाएगा। और झाग आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी हमने सोप ऐड नहीं किया और इसकी बहुत ही नेचुरल सा हमें लेदर यहाँ पे मिल गया। और ये झाग तमाम रीठा और शिकाकाई से मिली है।
क्योंकि उनकी सोपी नेचर होती है, यही क्लेंस करने वाली है। इस शैम्पू में ज़्यादा आपको झाग एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ। जो बाज़ार वाले शैम्पूज़ हैं उनमें झाग इसीलिए ज़्यादा है कि उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वही केमिकल्स आपके बालों को एक्सट्रीम हद तक क्लेंस कर देते हैं, जिससे आपका बिल्कुल स्कैल्प ड्राई हो जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लेंस करने वाला है। अच्छे से इसको विस्क करते जाएं तो बहुत अच्छी झाग बनती जाएगी। इस स्टेज पे आप इसको चाहें तो अगर आपका बहुत फाइन पाउडर है तो आपको कोई स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली लग जाएगा। और अगर आपका बहुत दानेदार सा पाउडर था और आपको लग रहा है कि इरिटेट कर सकता है तो इसकी हम अब यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे। क्योंकि मेरा थोड़ा दानेदार पाउडर था तो मैं इसको स्ट्रेन करने लगी हूँ। जब आप इसको स्ट्रेन करेंगे आपको बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में शैम्पू मिल जाएगा जो कि आप 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो यही क्वांटिटी ज़्यादा करके आप 1 महीने के लिए भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं शैम्पू बना के, और आप ट्यूब्स फॉर्म में कर सकते हैं अगर आपने 1 महीने तक उसको स्टोर करना है, या आप उसको फ्रिज में रख के भी यूज़ कर सकते हैं 1 वीक के लिए। बहुत अच्छे से आपको उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और बाल बहुत आपके अच्छे हो जाएंगे। हर्बल शैम्पूज़, हर्बल पाउडर्स ड्राई होते हैं, इस वजह से जब भी आपने ये शैम्पू यूज़ करना है तो इससे पहले या तो हल्की सी ऑयलिंग कर लें और इसके बाद लाजमी आपने कंडीशनर यूज़ करना है। ऑल्दो हमने इसमें नेचुरल कंडीशनर डाला है लेकिन फिर भी ये पाउडर्स थोड़े से ड्राई होते हैं, तो आपको अपने हेयर केयर रूटीन को मेंटेन रखना है। और इसमें बहुत अच्छे से आप देखें, आप लेदर बन चुका हुआ है तो मैं इसको स्ट्रेन करके फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट आप किस तरह से इसकी पेस्ट या इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अब पेस्ट आ गई है जो हमने स्ट्रेन किया था। ये भी बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लेंस करेगा। चाहें तो इसमें थोड़ा सा दही डाल के आप हेयर पैक भी बना सकते हैं, एज इट इज़ यूज़ कर लें। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डर्ट हो रहा है तो ये उसको करेगा। चाहें तो ये लेदर वाला शैम्पू आप बना के लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह से आपके बाल क्लीन होने वाले हैं। तो अगर आपकी बहुत फाइन पेस्ट है तो फिर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेस्ट बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लीन करके निकलता जाएगा। बालों में बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं होंगे। क्योंकि मेरा दानेदार था इस वजह से मैंने आपको पहले भी बताया मुझे स्ट्रेन करना पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा दानेदार है, तो ये अच्छे से आपको क्लेंस करेगा। ज़्यादा हार्शली आपने स्कैल्प पे इसको रगड़ना नहीं है ताकि पार्टिकल्स आपके स्कैल्प को इरिटेट ना करें। मुझे इन हर्बल शैम्पू से बहुत अच्छा बाउंस भी मिलता है, शाइन भी आती है, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती है, हेयर फॉल भी रिड्यूस हो गया है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है कि शैम्पू में लेदर चाहिए तो आप कोई भी बेबी शैम्पू थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छे से आप उससे क्लीन कर सकते हैं अपना स्कैल्प। तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सफिशिएंट क्वांटिटी में बना के रख लें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर अभी भी कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।